Good morning, students. Once again, I, A. D. Verma, welcome you all in your what? YouTube English learning channel Pioneer English Villa. स्टूडेंट्स इस वीक का सेशन जो सेशंस रहे हैं इस वीक के वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग तो रहा ही है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेटिव भी रहा है, क्योंकि जो आपके मुझे मतलब कमेंट्स मिल रहे हैं, जो मतलब आपके रिमार्क्स रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं मुझे, वो इस बात को बता रहे हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा जो है वो टफ़ मोमेंट को फेस किया है। अब टफ़ मोमेंट ये नहीं फेस किया है कि आपको मतलब समझ नहीं आया है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इस वीक ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ेंगी थोड़ा थोड़ा आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और वही हो रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक इस बात को जान लिया है कि सिंगुलर और प्लूरल के अंदर हम जो हैं सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, और साथ के साथ हमने इस बात को भी जान लिया है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे परसों की क्लास में कि मैंने आपसे ट्यूसडे की क्लास में इस बात के लिए शायद कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं ट्यूसडे था या फिर मतलब मंडे था। ठीक है, तो मैंने आपको इस बात के लिए कहा था कि मैं आपको एक सब्जेक्ट चार्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप सब्जेक्ट को आसानी से जान पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल तो मैंने जो है सब्जेक्ट चार्ट को तैयार आपके लिए किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे इस बात को समझ लेंगे, और मैं साथ के साथ इसकी हिंदी बताता चलूँगा आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से आप इसको जान सकें। वैसे कंप्लीट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक जो है कंप्लीट चार्ट भी मैं आपको बना करके मतलब दूंगा, जिससे कि आप उसको बेहतर तरीके से जान सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट चार्ट के बारे में। हम बात कर रहे हैं आज सब्जेक्ट चार्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट को आखिर हम कैसे मतलब जान सकते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ जाएं। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था, हमने सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहले जो बात की थी वो बात की थी हमने आई, ही, शी, यू, दे, इट, नेम या वी के बारे में। क्लियर? तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म यहाँ पर मिले हुए हैं। मतलब मैं अगर इसको फर्स्ट कैटेगरी का नाम दे रहा हूँ तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही मिले हुए हैं। आप बड़ी आसानी से इस बात को जान सकते हैं कि इसमें से कौन से वर्ड सिंगुलर हैं और कौन से वर्ड जो हैं प्लूरल हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको मतलब आपने पहले इनको पढ़ लिया है, पहले इनको जान लिया है, देख लिया है, तो आप इसकी सहायता से इस बात को बड़ी ही आसानी से जान पाएंगे कि इसमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। ठीक है, अब इसी का एक सीक्वेंसिव पार्ट भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको कुछ अलग से बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि माई प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन होता है सब्जेक्ट हमारे पास, या बताया था हिज प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन होता है सब्जेक्ट, या फिर मैंने आपको बताया था कि हर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन होता है सब्जेक्ट, या फिर योर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन होता है सब्जेक्ट। इसी प्रकार से देयर है या इट्स है या नेम्स हैं या आवर है, ये सारे भी जो हैं सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब तो हम इसकी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आप अपने नोटबुक के ऊपर या पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको मतलब लेकर इसको नोट
नोट डाउन कीजिएगा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इस क्लास को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और उसको ले लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब आप बेहतर जानते हैं, आई मतलब मैं या मैंने। ही का मतलब वह या उसने। शी का मतलब भी वह या उसने। यू का मतलब तुम या आप या तुमने या आपने। दे का मतलब वे या उन्होंने। इट का मतलब क्या? इट का मतलब होता है यह या इसने। नेम का मतलब नेम का मतलब क्या? जैसे कि मैं कह दूं प्रदीप, सुमित, काजल, या फिर प्रदीप ने, सुमित ने या काजल ने। और वी का मतलब होता है हम या हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, और अगर थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हुई हो या छूट गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है माई। माई प्लस सिंगुलर, माई प्लस सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन। तो मेरी किताब, मेरी किताब या किताबें, ठीक है। किताब तो नाउन की बात कर रहे हैं और इसमें सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म लगा रहे हैं। इस तरह से उसकी, तो माई मतलब मेरा या मेरी, माई मतलब मेरा या मेरी। हिज मतलब उसका या उसकी। हर मतलब उसका या उसकी। योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। क्लियर? देयर मतलब उनका, उनकी, ठीक है। इट्स मतलब इसका, इसकी। नेम्स एपोस्ट्रोफ एस है, नेम्स, तो राहुल का या संगीता की, कुछ इस तरह से, ठीक है। और आर का मतलब हमारा या हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको भी नोट डाउन, इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया होगा। कहीं कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन करके ही आगे बढ़ें। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इन चीज़ों से हटकर, क्योंकि मैंने ये सारी बातें तो आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि कैसे कैसे इसको मतलब यूज़ करना है और इसका क्या मतलब होगा। आज थोड़ा सा इसको मैंने एलेबोरेट थोड़ा ज़्यादा करके और हिंदी के साथ बता दिया है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा, मैं आपको इस बात को कहूँगा कि जब भी आप मतलब टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, टाइम को मैनेज करते हैं अपने शेड्यूल मतलब डे लाइफ से, क्योंकि मतलब जो वर्किंग पीपल हैं उनके पास अपना मतलब वर्क होता है, स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास भी मतलब अपना एकेडमिक वर्क होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने हेक्टिक डे शेड्यूल से जो आप टाइम निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप हिंदी के साथ इन बातों को पढ़ें, आप हिंदी के साथ ही चलें। अगर आप हिंदी के साथ चलते हैं तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको आप जान भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ज़रूर करेंगे, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर ना तो आप दूर और ना मैं दूर, क्योंकि आज का ज़माना तो पता ही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कितने भी दूर हैं लेकिन हम बिल्कुल पास पास हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला मैंने एक आपके लिए थर्ड जो फॉर्मेशन दिया है वो सब्जेक्ट का दिया है सिंगुलर प्लूरल के साथ नाउन, साथ में ऑफ और साथ में फिर नाउन, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था कि मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो एक नहीं होता, दो नहीं होता, तीन नहीं होता, 4 वर्ड्स का भी नहीं होता, उससे भी कहीं ज़्यादा का होता है। और मैंने आपको इसके बारे में इस वीक के स्टार्टिंग सेशन में ही, मतलब शायद मेरे ख्याल से मंडे की ही क्लास मैंने आपको बताया था, जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी, कि सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं होता और सिंगुलर भी एक वर्ड का नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अगर हम सिंगुलर, मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल को मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए शो किया है नीचे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहला मैंने जो है वो सिंगुलर का एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल मैंने सिंगुलर के लिए लिया है, द एप्पल ऑफ कश्मीर। अब द एप्पल, तो एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ऑफ कश्मीर, कश्मीर के सेब,
ठीक है, एप्पल ऑफ कश्मीर सेंटेंस तो नहीं है लेकिन ये फ्रेज तो है। फ्रेज होता है ना, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कुछ स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। ये फ्रेज हम इसको कह सकते हैं, हम इसको फ्रेज कह सकते हैं, बट कांट कॉल इट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कश्मीर के सेब, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ वीटा का दूध, मदर डैडी का दूध, मैं आपको कह रहा हूँ सफल के मटर, मैं आपको कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए सूर्या की ट्यूबलाइट, मैं आपको कह रहा हूँ एयरटेल का सिम, मैं आपको कह रहा हूँ क्या, मैं आपको कह रहा हूँ बंगाल के रसगुल्ले। तो क्या ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी ही चीज़ें हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है, क्योंकि माना कि इसके अंदर मतलब शब्द जो हैं वो 3 हैं। कैसे? आगरा का ताजमहल, तो 3 शब्द हो गया, लेकिन है तो सिंगुलर ही ना, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको हम शो कर रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम बात करते हैं प्लूरल के बारे में। तो अगर हम प्लूरल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, जो प्लूरल के बारे में थोड़ा अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्लूरल के समय आप देख पा रहे हैं द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। मैंने द एप्पल्स ऑफ कश्मीर कहा है, यहाँ पर एप्पल शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान देखिएगा, यहाँ एप्पल्स है और यहाँ पे सिर्फ एप्पल ही होगा, यहाँ पे सिर्फ एप्पल ही होगा, यहाँ पे एप्पल्स होगा। तो क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बताया है। इस तरह से अगर मैं कहूँ आपको तो मतलब गुलाब के फूल, मैंने कहा ना गुलाब के फूल, झांसी की रानी सिंगुलर है, लेकिन गुलाब के फूल अगर मैंने कहा, गुलाब का फूल कह रहा हूँ तो सिंगुलर है, गुलाब का फूल कह रहा हूँ सिंगुलर है, लेकिन गुलाब के फूल कह रहा हूँ तो ये प्लूरल है। क्लियर? तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अगर प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा वर्कआउट करें तो बेहतर आप इसको जान सकते हैं। चलिए सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको वर्ड ऑफ द डे बता दूं आपको, ठीक है? तो वर्ड ऑफ द डे आज का जो है वो क्या होगा, ठीक है? आज का वर्ड ऑफ द डे हमारे पास है, मैंने बहुत ही सिंपल सा जो है एक वर्ड लिया है जो है क्या, थीस, THEIS, थीस, मतलब ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला मतलब आस्तिक। तो थीस, THE द लिखिए और फिर इसमें इज लगा दीजिए तो थीस बन जाता है। स्पेलिंग है जिसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, द प्लस इज को हम थीस कहते हैं, जिसका मतलब होता है आस्तिक, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, यकीन रखने वाला। ओके टू यू? चलिए तो हम बात कर रहे थे मतलब किसके बारे में, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट चार्ट के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ चुके होंगे कि एप्पल, द एप्पल ऑफ कश्मीर या द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आखिर क्या है। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, वर्कआउट करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर डिस्कस भी करें, आपस में डिस्कस करें। कोई आपके आसपास कोई सीनियर है, कोई मतलब वेल नॉन पीपल हैं तो उनसे डिस्कस करें, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन के लिए आप मेरे पास भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट weekend to all of you. Okay, bye.